एक शाम बेंगलुरु में गौरी लंकेश अपना दिन खत्म करके अपने गेट पे खड़ी थी। तभी अचानक 3 गोलियां चलती है, 2 सीने में और एक पीठ पर, और भारत की फेयरलेस आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाती है। ये सिर्फ गौरी लंकेश का मर्डर नहीं था, ये एक सिलसिला था जिसमें नेशनलिस्ट और सेकुलर थिंकर को सिस्टमेटिकली खत्म किया जा रहा था ताकि उनकी आवाज ना उठ सके। 2013 में नरेंद्र दाभोलकर, जो अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहे थे, पुणे में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। 2015 में गोविंद पंसारे, जो सोशल इशू और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दों को उठाते थे, जो एक सीपीआई लीडर थे, कोल्हापुर में उनकी भी हत्या कर दी गई। अपने ही घर में गोली मारकर खत्म किया गया। और 2017 में गौरी लंकेश को, मतलब हर कुछ सालों में एक आवाज जो रैशनल और सेकुलरिज्म को प्रमोट करती थी, नफरत और कम्युनल एजेंडे के खिलाफ, उसे गोली से खामोश कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस मर्डर में एक ही पैटर्न था। मोटरसाइकिल शूटर्स, 7.65 mm की कंट्री मेड पिस्तौल और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से जुड़े लोग, जिसमें मेजॉरिटी सनातन संस्था का इन्वॉल्वमेंट था और कुछ लिंक्स राइट विंग बीजेपी से जुड़े हुए रिपोर्ट किए गए। एसआईटी और चार्जशीट में लिखा गया कि अक्यूज लोगों ने गन ट्रेनिंग ली, डायरी में हिट लिस्ट बनाई। कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और मीडिया के हिसाब से ये लोग इनडायरेक्टली पॉलिटिकल सपोर्ट और नेटवर्क के थ्रू एम्पावर थे। और जब इन कनेक्शन को डिस्क्लोज किया जाने लगा तो लीडर्स द्वारा उनको लीगल नोटिस भेजा गया। आज 2025 में 8 साल बाद भी ट्रायल अधूरा है। 17 अपराधी में से ज्यादातर बेल पर हैं। एक अभी भी भागा हुआ है और 100+ गवाह अभी तक स्टेटमेंट नहीं दे पाए हैं। कोर्ट में भी लिमिटेड सुनवाई की वजह से जस्टिस का प्रोसेस धीमा चल रहा है और इस डिले ने पब्लिक आउटरीच को और बढ़ा दिया है। गौरी लंकेश ने अपने आर्टिकल में कम्युनल प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को एक्सपोज किया और कुछ दिन पहले ही आर्टिकल व्हाट्सएप और मिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क के ऊपर लिख रही थी, लेकिन वो पब्लिश ही नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें उससे पहले ही खत्म कर दिया गया। ये सब हमें ये दिखाता है कि सच बोलने की कीमत सिर्फ मौत नहीं बल्कि सिस्टम का स्लो वॉक और इंप्यूनिटी का भी है। सवाल उठता है, क्या सच बोलने की कीमत सिर्फ मौत है? नरेंद्र दाभोलकर ने कहा, आदिवासियों के साथ मिलकर लड़ना जरूरी है। पंसारे ने लिखा, समाज सुधार के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। कलबुर्गी ने कहा, क्वेश्चनिंग इज द हार्ट ऑफ नॉलेज। और गौरी लंकेश ने हमेशा ही लिखा, नफरत के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। लेकिन उन सब का अंजाम एक ही हुआ, गोली, मौत और सिस्टम की धीमी जस्टिस। लेकिन उनकी सोच, उनकी आवाज, उनका संदेश आज भी जिंदा है। गौरी लंकेश ने एक बार कहा था कि लोग मुझे ऐसे इंसान के रूप में याद करें जिन्होंने नफरत के खिलाफ आवाज उठाई। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि गौरी लंकेश की विचारधारा आप तक पहुंचाएं, सच को जिंदा रखें और इंसाफ के लिए लड़ते रहें, क्योंकि इंसान को गोली मारकर खत्म किया जा सकता है, उनकी विचारधारा और सोच को नहीं। उनकी हिम्मत, उनकी सोच और उनका संदेश हमेशा हमारे लिए रिमाइंडर है। दोस्तों, गौरी लंकेश और उनके जैसे रैशनलिस्ट की कहानी सिर्फ पत्रकार की कहानी नहीं है, ये हमारे देश के सच और इंसाफ की कहानी है। तो हम क्या ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जहां पर सच बोलना इतना ज्यादा खतरनाक हो, या फिर हम अपनी आवाज को मिलाकर एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जहां पर सच और इंसानियत की कदर हो? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं सच और इंसाफ के लिए लड़ने वाले लोगों की कहानियां और भी लोगों तक पहुंचे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि एक आवाज को दबाई जा सकती है लेकिन हजारों आवाज को कोई नहीं मिटा सकता।